तो क्या देखते हैं अब थोड़ी देखते हैं कि कैसे कोड हुआ। अब पहला क्वेश्चन सबसेट सम प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहले ये एक बता दूं कि जो वेरिएशन हो देखे थे हमने एक्चुअल में, जो क्वेश्चन हमने किए और क्वेश्चन समझे, तो सारे में देखेगा 0 1 नैपसैक समझे। तो उसमें क्या था, एक आइटम के बारे में डिटेल थी और एक क्या दिया था अपने को, मैक्सिमम कैपेसिटी दिया था। आइटम के बारे में एक वैल्यू एरे दिया था कि क्या वैल्यू हो सकती है और उसकी, और दूसरी क्या दिया था, एक वैल्यू एरे दिया था और दूसरा क्या दे दिया था अपने को, दूसरा अपने को वेट दिया था। और मैक्सिमम वेट क्या हो सकता, वेट ये हो सकता था मैक्सिमम, और अपने को क्या करना था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। ठीक, मतलब एक चीज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। इसी तरह के ये सारी सिमिलरिटी हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे कि हमारे पास, और वहाँ पे हमारे पास चॉइस थी कि अदर द पिक द आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4। हमारे पास सबके पास चॉइस थी, इसको पिकअप कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं, सबको पास हमारी चॉइस थी। तो उसी तरह से ये था। तो अब हम देखते हैं सबसेट सम प्रॉब्लम तो कैसे होगा सबसेट सम प्रॉब्लम। तो सबसेट सम की प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर इसके सिमिलरिटी हमने क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर उसके बाद कोड वेरिएशन की, इनिशियलाइजेशन में क्या वेरिएशन आता है, कोड में क्या वेरिएशन आता है। तो पहले समझ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, कहना चाह रही है। तो ये एरे दिया था अपने पास, जैसे 2 3 7 8 10 और सम दिया है 11। तो अपने को रिटर्न करना है कि ट्रू, अगर ये इस से सबसेट से या सबसे तो अपने सम हो रहा है, जैसे 8 + 3 11 हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। तो इसी तरह 8 3 11 हो रहे हैं, तो उसी के क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। तो अपने को इसका कोड लिखना है। तो देख प्रॉब्लम समझ गया ना। अब देख इसकी सिमिलरिटी क्या है, कि जो अपने नैपसैक प्रॉब्लम पढ़े उससे क्या सिमिलरिटी क्या है। अपने पास एरे दिया है 2 3 7 8 और 10 दिया है। ठीक, अपने को और एक वैल्यू दी है, सम करना है इक्वल टू 1। ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया, लेकिन ये देख अपने पास हर एलिमेंट के पास चॉइस है कि वी अदर वी पिक इट और नहीं कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, इसको नहीं भी उठा सकते, इसको उठा सकते हैं, इसको नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे 8 और 3 है, इन दो को ही उठा के बोला कि सम 11 आ रहा है, और किसी को उठा के नहीं बोला। तो इसी तरह किसी भी आइटम को उठा सकते हैं और किसी भी आइटम को नहीं उठा सकते। तो वी हैव द चॉइस, और वी डोंट हैव द कि हमें क्या करना है कि मैक्सिमाइज़ करना है, लेकिन अपने को मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी है। मैक्सिमम वैल्यू ये दी है ना, सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने को नहीं बोला है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ नहीं करने को बोला है, लेकिन एक वैल्यू तो दी है, एटलीस्ट इसका सम क्या होगा। तो ये उसी तरह है कि ये अपने को क्या दिया है, वैल्यू प्रॉपर्टी दिया है, आइटम को फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम कैपेसिटी अपने पास, मैक्सिमम वेट क्या होगा, उसी तरह सम मैक्सिमम क्या होगा वो दिया है। तो ये 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम की तरह क्या कर सकते हैं, असेंबल कर रहा है। तो हम करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को, और तो देख अगर हम इसकी बात करें, इस कोड की, अगर रिकर्शन कोड की बात करें, तो हम क्या करते हैं, पीछे से आइटरेट करना चालू करते हैं और सम को एक एक करके डिक्रीज करते जाएंगे, और एलिमेंट को एक बार पिक करेंगे, नहीं पिक करेंगे एलिमेंट तब तक करेंगे, तब तक जब ये क्या ना हो जाए, 0 व 11 ना हो जाए। तो कैसे कोड लिखेंगे, अगर मैं कोड लिखने की बात करूँ तो बुलियन लिखें कि अपने को ट्रू फॉल्स लिखना है, इट्स सबसेट सम। अगर क्या सबसेट का सम है ये, तो एरे लिए, और क्या लिए, सम लिए हम, और एन लिए। ठीक, देख एक बार मैं अगर तू मिनिमम बेसिक उसकी कोड बेस कंडीशन को चेक करेगा, तो बेस कंडीशन क्या हो, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट में कोई भी एलिमेंट अपने पास ना रहे, तो क्या हो जाएगा, सम अगर हमें 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। अपने को सम क्या दिया है, 5 दिया है, तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फॉल्स। और या तो सम डिक्रीज करते करते 0 हो जाए, और अपना तो फिर क्या कर रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। बट हियर द सीक्वेंस इज मैटर,
कि पहले हम सम को लिखें कि देख यहाँ पे सम इक्वल टू जीरो हो जाए और ये फॉल्स हो जाए, तो इसमें तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, दोनों को एक साथ रिटर्न नहीं कर, दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, तो किसको पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, अगर जैसे 1 2 3 लिया हूँ और टारगेट मेरे पास 6 है, तो मैं सारे एलिमेंट को ले लूँगा, जैसे 1 को भी सिलेक्ट कर लिया, 2 को भी, 3 को भी सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद n इक्वल टू मैं 0 को लिए कॉल करूँगा, तो मतलब n इक्वल टू 0 अगर पहले लिख दिया तो सम वाली कंडीशन नहीं आ पाएगी। मतलब इफ़, जैसे देख पहले इफ़ लिख दिया, ये लाइन ऊपर लिख रहा हूँ मान ली यहाँ पे, तो इफ़ n इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। यही कि सम नहीं मिला और उसके कारण फॉल्स लिखना पड़ा। तो ये अगर मैं पहले लिख दिया तो ये पूरा n ख़त्म होने के बाद कंडीशन चेक कर रही है, लेकिन ये सबको सम करने के बाद आ गया ना, इसी कारण से पहले सम को देखना है। सम इक्वल टू 0 है, तो पहले क्या है, रिटर्न करो ट्रू। ये लाइन मैंने इसके बाद लिखी थी तो मेरा फॉल्स रिटर्न हो रहा था, इस टेस्ट केस में पूरा इंक्लूड नहीं हो रहा था, लेकिन अपने को ऐसे करना है। ठीक, ये बेस कंडीशन हो गई। बेस कंडीशन मतलब स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट्स क्या होगा, ये हो गया। अब देख चॉइस डायग्राम में अगर बात करें किसी भी आइटम को, जैसे ये 10 है, तो 10 वाले आइटम को सिलेक्ट करेंगे और देख सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे किस पे, क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। अगर सम मेरा 2 ही है, मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की चाहिए, तो क्या है उसको इंक्लूड करेगा, नहीं इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सम ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एरे ऑफ जो n-1 है उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये n जो हम चल रहे हैं आइटरेट करने के लिए, यही चल रहे हैं, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो फिर हमारे पास आता है, हम इसको इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू भी होना चाहिए। अगर ये लेस देन हुआ तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर उसकी कोड की बात की जाए, चॉइस डायग्राम जो बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए मेमोराइजेशन वाली बात है, रेड वाला छोड़ दे। इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ द n-1, तो रिटर्न क्या कर देंगे, इस सबसेट। अब देख दोनों में से अगर इंक्लूड करने के बाद भी ट्रू आ जाए या इंक्लूड ना करने के बाद ट्रू आ जाए, तो दोनों में हम अपने को ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो इसी कारण से क्या कर दिया, इसको इंक्लूड करो या इंक्लूड ना करो। इंक्लूड करोगे तो क्या होगा, एरे वही रहेगा, सम में एरे अभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सम माइनस एरे ऑफ n-1 हो जाएगा और ये n-1 हो जाएगा, और एरे है तो एरे सम n-1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सम हो गया। और एल्स क्या होगा, रिटर्न कर देंगे एरे सम और n-1 हो, और ये क्या कर देंगे, ये एल्स हो जाएगा। तो इन दोनों से रिटर्न आ जाएगा। फिर मेमोराइजेशन में सेम वही चीज़ करेंगे बस। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बोल रहा था पहले, समझाया भी था कि यहाँ अगर मैं बुलियन ऑब्जेक्ट की ना एरे बना के बुलियन क्लास की प्रिमिटिव डेटा टाइप की एरे बनाता हूँ, तो दिक्कत यही होगी कि वो ऑलरेडी इनिशियलाइज रहेगा किससे, ऑलरेडी इनिशियलाइज रहेगा किससे, फॉर हर जगह फॉल्स लिखा रहेगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, फॉल्स नहीं चाहिए अपने को। वहाँ पे कहीं कहीं पे अगर कोई वैल्यू नहीं स्टोर है तो उसको नल तो नहीं, वो कुछ है उसके अंदर, तभी हम चेक करके वैल्यू डालते हैं। तो इसी कारण से देखेगा इस बुलियन ऑब्जेक्ट का बनाया n+1 और सम+1 के नाम से। ये n और सम ही क्यों लिया,